नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आपको दिखाना चाहता हूँ एक प्लान, देख लीजिए। इस प्लान में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कोशिश करें। पिछले एक सेशन में, छोटे से सेशन में मैंने बताया था कि कॉलम्स वाली पॉइंटर की बात कीजिए। अब बताना चाहता हूँ कि वॉल की बात अंदर जितनी भी वॉलें होती है, अब मैक्सिमम जो कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल जो बिल्डिंग्स बनती है हमारी, जो घर हम बनाते हैं नॉर्मल, उसमें क्या होता है कि उस फ्रेम टाइप का स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। नॉर्मल बिल्डिंग में क्या होता है, हम पूरी फाउंडेशन के साथ साथ वर्किंग करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि मैक्सिमम इसमें जितनी वॉलें होगी आपकी 9 इंची वॉल जो मैक्सिमम रहे, क्योंकि आजकल जो कॉन्सेप्ट हम जो भी चला रहे हैं कि 4 इंची वॉल का कॉन्सेप्ट भी लेके चल रहे हैं। वो 4 इंची कॉन्सेप्ट वॉल का जो कॉन्सेप्ट तब होता है जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्रेम प्रॉपर देखकर फ्रेम स्ट्रक्चर बनता है, तब जाके हमारा वो कॉन्सेप्ट चलता है। अदरवाइज अगर हमारा जो पूरी बिल्डिंग लटक्स बीम्स और कॉलम्स में चलती है, तो तब जाके हम इस कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं। अदरवाइज इस वाले कंपोजिट स्ट्रक्चर में, क्योंकि इसको कंपोजिट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं लोग कि जितना भी छत का जो स्लैब होती है, जो छत पड़ती है, हम उसका जो रेस्ट होता है वो वॉल पर होता है, जो रेस्ट करती है वो वॉल पर रेस्ट करती है, न कि इसमें लटक्स डालते हैं लोग। तो बेसिकली इसका विशेष ध्यान रखना कि मैक्सिमम वॉल है हमारी 9 इंची होनी बहुत जरूरी, प्रॉपर तरीके से होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग गलतियां कर देते हैं। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि 4 इंची वॉल का चल रहा है बीच में, तो कोशिश कर लिए 4 इंची वॉल ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बेसिकली आपको ये दिक्कतें आ सकती है कि 4 इंची वॉल में कंडीशन ये हो सकती है कि आपकी वॉल, अगर कॉलम्स आपकी ज़्यादा डिस्टेंस पे है और वहाँ पर आपको कॉलम के साथ साथ क्या चाहिए, रेस्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो रेस्ट करने के लिए आपको स्लैब को रेस्ट कैसे करोगे, आप कॉलम पर तो रेस्ट नहीं करोगे। कॉलम इस कंडीशन में क्या होता है हमारा, इस कंडीशन में जो इस तरह की बिल्डिंग्स होती है, इन कंडीशन में कॉलम जो करता है, ये बेसिकली स्पेशली हमें बनाया भूकंप रोधी मकान के लिए, अर्थक्वेक को मूवमेंट को बचाने के लिए क्या होता है, न कि लोड बेयरिंग, न कि उसमें फ्रेम स्ट्रक्चर है। फ्रेम स्ट्रक्चर में कॉलम के साथ साथ लटक्स बीम्स वगैरह चलती, तब जाके उस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। इस कॉन्सेप्ट में आपका जो होता है वॉल के साथ जो कॉन्सेप्ट रहेगा, तो इस कॉन्सेप्ट में आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि इसमें वॉल मैक्सिमम 9 इंची रखनी है। आप नहीं 4 इंची वॉल के हिसाब से नहीं चलने का, और आपका जो छत का लोडेड होगा वो सीधे से कॉलम पर रेस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए वॉल अगर रहेगी तो जैसा पूरा लोड आपका छत पर रेस्ट कर लेगा। तो कॉन्सेप्ट ये आप विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि मैं आपको इस सेशन में बताना चाहता हूँ कि छोटे छोटे पॉइंटेड होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग छोटे छोटे पॉइंटेड पर गाइडलाइन नहीं करते हैं। अगर इस तरह से प्रॉपर तरीके से पता नहीं होता है, तो बेसिकली आप ज़्यादा डिस्कस करने के लिए अपने आर्किटेक्ट के साथ या स्ट्रक्चर इंजीनियर के साथ डिस्कस कर लीजिए। स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको प्रॉपर तरीके से बता देगा कि किस तरह की बिल्डिंग में क्या करना है। अगर आपके पास बजट लगता है कि आपको लगता है कि हाँ यार हमारी बिल्डिंग्स क्या बनती है, आज के डेट में स्ट्रक्चर की तरह बनानी है, तो प्रॉपर तरीके से उसमें लटक्स बीम वगैरह प्रॉपर तरीके से हर चीज़ डाल लीजिए। क्योंकि बाद में आपको ये सोचने विषय नहीं मिलेगा कि हाँ यार हमारी बिल्डिंग्स में क्या लटक्स बीम नहीं आई है, हमारा छत का लोड कहाँ डाइवर्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंटेड आती है। इसलिए कोशिश कर लीजिए कि इस तरह से आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कर लीजिएगा। देखो क्वेश्चन का माध्यम होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, यही गलतियाँ करते हैं और 4 इंची वाल बीच में डाल देते हैं। लेकिन ये नहीं होता है कि कॉलम्स कितना वेयरिंग कर पाएगा हमारे स्लैब को। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान लीजिए कि सिर्फ प्लेन छत को सिर्फ कॉलम डायरेक्टली रेस्ट नहीं करता है, उसके लिए उससे बीम्स जो जरूरी चाहिए होती है। तो ध्यान रखिए, इस तरह से आप करोगे तो मुझे लगता है कि आप अगर बिल्डिंग्स इस तरह से बनाते हो तो समझ लीजिए रिस्की पॉइंटेड हो सकता है। इसके लिए आपके स्ट्रक्चर के लिए तो कोशिश कर लीजिए दोनों कंडीशनों में आप प्रॉपर तरीके से विशेष ध्यान रख लें। अगर आपके पास कॉलम बीम्स होने के बाद आप इसमें लटक्स वगैरह नहीं डालते और स्ट्रक्चर तरह से बिल्डिंग्स नहीं बनाते हैं, तो आपको इस कॉन्सेप्ट में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इस वाले में 9 इंची वॉल मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। देख लीजिए हमने इसमें ज़्यादातर अपनी 9 इंची वॉल चला रखी। कारण यही है कि हमें क्या है, रेस्टिंग पॉइंटेड ज़्यादा चाहिए, नहीं तो आपकी बिल्डिंग आने वाले समय में प्रॉब्लम्स क्रैक और डेवलप हो जाएंगे, जिससे आपको ये दिमाग में संशय रहेगा हजार बिल्डिंग्स में क्या क्रैक डेवलप हो रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो आने वाला फॉर फ्यूचर में आपको, लेकिन देखो हम इसलिए कहते हैं कि आप हर मकान में बिल्कुल मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग क्या खर्चे करते हैं, तो ये खर्चे हैं। हम ये कहते हैं जो आप खर्चे करते हो तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना जरूरी है ना, कि हम भाई बिल्डिंग्स में जो खर्चे कर रहे हैं तो हमें इस तरह को ध्यान रखना है कि यार बिल्डिंग्स में 9 इंची वॉल कहाँ पर आएगी, कि मैक्सिमम इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं बैठता है। आपको जो मैक्सिमम चलो अगर 10,000 ईंटें लग रही है, उसमें तो 2-3 हज़ार ईंटें एक्स्ट्रा लगेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको वो पॉइंटेड आपको प्लस पॉइंटेड रहेगा। आप विशेष तरह से ध्यान लीजिए। हमारा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आप तक जो जानकारी जाए बेहतर तरह से जाए, छोटी छोटी पॉइंटेड वाली बात बोलेंगे, इसमें ज़्यादातर कोई वाली पॉइंटेड नहीं बोलें। क्योंकि हमारा जो पॉइंटेड होता है, बहुत सारे लोग इसको निगलेक्ट वाला, बहुत ज़्यादा लोग इसको सोचते हैं कि नहीं जी नहीं हम ऐसे करेंगे। लेकिन आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि बिल्डिंग्स आप जब बनती है तो एक दिन के लिए नहीं बनती है। मान के चलो आप 30 साल के लिए तो 30 ईयर में जो बिल्डिंग्स की कंडीशन होगी तो क्या कंडीशन रहेगी इस तरह से
इसलिए विशेष ध्यान रख लीजिए। मैं इस सेशन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप स्ट्रक्चर जो सा बनाना चाहो उस स्ट्रक्चर को रूल्स को फॉलो कर लीजिए। आपको पता नहीं है तो आप जानकारी लीजिए, तब जाके आप फॉलो कर लीजिए, ना कि बिल्डिंग्स को सौ जैसे लोग बना रहे हैं, हर कोई आदमी बना रहा, उस तरह का कॉन्सेप्ट लेके बनाओगे तो आपको रिस्की मैटर रहेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। हर बार मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, हर बार नए नए पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा, हर पॉइंट आपको कुछ ना कुछ अपडेट करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा जो भी पॉइंटेड आपके पास आएगा उस पॉइंटेड पर विशेष ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।